एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जो अकाने होती है वो जिस दुकान पे काम करती है उस दुकान पे यमादा सामान ले रहा होता है। और उसके बाद जब वो बिल पे करने जाता है तो अकाने उससे कहती है कि सर आप अपना लकी ड्रॉ कीजिए। उसके बाद यमादा कहता है क्या इसीलिए तुमने मुझे कल रात में इस कन्वीनियंस स्टोर में बुलाया था। फिर अकाने बोलती है कि नहीं, ये कन्वीनियंस स्टोर तो तुम्हारे घर के रास्ते में पड़ता है ना, और तुम वैसे भी फूड जो होता है वो कन्वीनियंस स्टोर से खरीदते हो। तो इस बात पे यमादा भी एग्री करता है। उसके बाद अकाने पूछती है कि रूना कैसी है। फिर अकाने बोलती है कि हम लोग फेस्टिवल के बाद से अभी तक नहीं मिले। और फिर उसके बाद उसकी कोवर्कर आ जाती है और उससे पूछती है क्या ये तुम्हारा फ्रेंड है। तो अकाने उसे बताती है कि नहीं, हम लोग बस गेम खेलते हैं साथ में। और फिर जो वो कोवर्कर होती है वो यमादा की बहुत तारीफ़ करती है। और जब यमादा अपना सामान ले लेता है अकाने से, फिर अकाने उससे बोलती है कि उसकी शिफ्ट बस ख़त्म ही होने वाली है, तो अगर वो उसका वेट कर ले तो वो साथ में घर जा सकते हैं। फिर यमादा जो होता है वो बाहर खड़े होकर वेट करने लगता है। फिर उसके कोवर्कर एक और बार पूछती है कि क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तो अकाने उसे बताती है नहीं, उसे लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये सुनकर जो कोवर्कर होती है वो ये बोलती है कि तुम तो उसे पसंद करती हो ना। और फिर अकाने शर्मा जाती है। फिर अकाने को लगता है कि यमादा कभी उसके साथ ओपन नहीं हुआ, जबकि वो पहली बार उससे मिला था उस फेस्टिवल में, उधर भी वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था उसकी बातों में। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो अकाने की शिफ्ट होती है वो ख़त्म हो चुकी होती है। और फिर जब अकाने बाहर आती है तो वो सोचती है ईता और रूना के साथ भी तो ऐसा ही होता होगा, यमादा उनमें इंटरेस्ट नहीं दिखाता होगा मतलब। और फिर उसके बाद अकाने उसे बताती है कि उसने उसे लॉटरी के लिए नहीं बुलाया था, उसने उसे होममेड मील के लिए बुलाया था जो वो उसे देना चाहती थी। और फिर अकाने उससे बोलती है कि थैंक्स मेरा कंप्यूटर ठीक करने के लिए। और फिर अकाने सोचने लगती है कि उन दोनों को नहीं मिलना चाहिए। तभी अकाने को छींक आ जाती है और यमादा पूछता है क्या तुम ठीक हो, पर अकाने को बहुत सर्दी लग चुकी होती है। और जो अकाने होती है जब यमादा उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो, इस बात को लेकर बहुत हैरान हो जाती है और उसकी तरफ ही देखने लगती है और साइलेंस हो जाता है। और उसके बाद जो अकाने होती है वो अपने चेहरे पर मास्क लगा लेती है और फिर उन दोनों में साइलेंस हो जाता है और दोनों में से कोई कुछ भी नहीं बोलता। फिर अकाने जो है वो यमादा की तरफ देखती रहती है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जो अकाने है वो अपनी फ्रेंड मोमो के साथ है और मोमो अकाने के नेल्स पर कुछ आर्ट जैसा कुछ कर रही होती है। और तभी मोमो के कुछ बोलने से पहले ही अकाने उससे बोल पड़ती है कि तुम ये बोलना चाहती हो कि यमादा मुझे पसंद करता है, पर ऐसा नहीं है, वो मुझ में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। वो काफ़ी काइंड है और साथ ही बहुत टेरिफाइंग भी है। और उसके बाद उसे लगता है कि ये कोई ट्रैप है। और फिर मोमो उससे बोलने लगती है कि तुम्हें कैसे लगता है कि वो तुम्हें पसंद नहीं करता है, तुम इतने श्योर कैसे हो उसके बारे में। और फिर मोमो बोलती है वो कितना हॉट है और कितना यंगर भी। और वो बोलती है अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं उससे स्ट्रेटली बोल देती, अगर वो नहीं बोल रहा है तो तुम्हें पहले बोलना चाहिए। और वो बोलती है तुम मुझे अपनी सारी बात नहीं बताती हो, इसकी वजह से मैं तुम्हारी कुछ मदद भी नहीं कर पाती हूँ। और फिर तभी रूना का कॉल आ जाता है अकाने को। फिर जब जैसे ही अकाने कॉल उठाती है रूना एकदम चिल्ला के फ़ोन में बोलती है कि गिल्ड खतरे में, हम दोनों को अभी जस्ट मिलना ही होगा। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि रूना एक पार्क में बैठ के अकाने का इंतजार कर रही होती है। तभी अकाने भी वहां आ जाती है। और फिर जैसे ही अकाने बैठती है रूना उससे जस्ट पूछने लगती है कि तुमने क्या मेरा मैसेज रीड किया। तो अकाने बोलती है कि हाँ मैंने किया। और वहाँ पे उनकी गिल्ड में एक न्यू मेंबर आने वाला है, वो भी एक वुमेन। और दूसरी तरफ जो रूना होती है वो काफ़ी गुस्से में आ जाती है और उसको इस बात पे गुस्सा आता है कि एक और लड़की आ रही है गिल्ड में। अगर वो लड़की अकाने होती तो चलता, पर अब एक और लड़की आ रही है तो ये नहीं चलेगा क्योंकि वो अपने आप को ही सबसे ज़्यादा क्यूट मानती है। और फिर अकाने बोलती है कि वो दोनों उस लड़की से आराम से दोस्ती कर सकते हैं। जब अकाने भी गिल्ड में आई थी तब भी रूना को वो बिल्कुल पसंद नहीं थी, फिर बाद में उनकी दोस्ती हो गई। शायद ऐसे ही उस तीसरे मेंबर से भी इनकी दोस्ती हो जाए, अकाने ही कहती है। पर रूना उसकी बात नहीं सुनती और वो प्लान बनाने लगती है कि वो उस तीसरे मेंबर को कैसे गिल्ड से बाहर निकाले। और तब भी अकाने उससे बोलती है कि हम उससे आराम से दोस्ती कर सकते हैं। और ये बात सुन के जो रूना होती है वो बहुत गुस्से में हो जाती है। अकाने को लगता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है, तभी वो काफ़ी ज़्यादा जेलस है। और तभी रूना बताती है कि वो जो नई मेंबर है वो यमादा की क्लासमेट है और वो जो नई मेंबर होती है वो भी गेमर होती है। और ये सुन के अकाने जो होती है वो बहुत हैरान हो जाती है कि यमादा के पास एक फ़ीमेल फ्रेंड भी है। और जो रूना है उसने उसकी डिटेल निकालने के लिए यमादा से पूछा था, पर यमादा ने उसे कुछ नहीं बताया।
और फिर रूना के दिमाग में एक आइडिया आता है कि अगर अकाने यमादा से पूछेगी उस नए मेंबर के बारे में तो शायद वो उसे बता दे। और तभी जो रूना होती है उसने अकाने का फ़ोन लेके उसमें यमादा का नंबर सेव कर दिया होता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जो यमादा की क्लासमेट है वो अपने क्लास में जा रही होती है और उसके मन में लवर्स के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और फिर जब वो क्लास में पहुंचती है तो वो ओकामोतो और यमादा से मिलती है। ओकामोतो उससे पूछता है कि तुम किस बारे में सोच रही हो। तभी वो उससे बोलती है कि क्या मैं तुमसे 2 क्वेश्चन पूछ सकती हूँ लवर्स के बारे में। और फिर जो ओकामोतो होता है वो बोलता है कि वो गलत लोगों से पूछ रही है क्योंकि उनके पास कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही है और वो दोनों ही गेमर्स हैं। और फिर जो यमादा की क्लासमेट होती है वो उसे थैंक्स बोलती है कि उसे गिल्ड में लेने के लिए। और ये सुन के ओकामोतो जो होता है वो उससे बोलता है कि तुम्हें अपनी यूथ है जो गेमिंग में बर्बाद नहीं करनी चाहिए। और ओकामोतो ये भी कहता है कि वो किसी भी लड़की से बात नहीं करती। फिर वो जो उसकी क्लासमेट होती है वो बोलती है कि क्या वो लड़कियों से गेमिंग के बारे में बात कर सकती है। तभी ओकामोतो हंसने लगता है और उसके बाद यमादा का जो फ़ोन है वो वाइब्रेट होने लगता है, मतलब उस पर किसी का कॉल आ रहा था और वो फ़ोन नहीं उठाता। फिर ओकामोतो उससे पूछता है कि तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो। तो फिर वो उससे बोलता है कि ये एक अननोन नंबर है और हमारी क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली हैं। और ओकामोतो यमादा से बोलता है कि शायद किसी लड़की का कॉल हो जो कि तुमसे कुछ बात करना चाहती हो। वैसे भी यमादा किसी भी लड़की को पटा सकता है। और तभी जो यमादा की क्लासमेट होती है वो चिल्ला के बोलती है कि यमादा रोमांस में इंटरेस्टेड नहीं है। फिर जो दूसरी तरफ यमादा होता है वो भी उसकी बात को एग्री करता है। और फिर जो यमादा की क्लासमेट है वो यमादा के बारे में सोचने लगती है, जिससे हमें पता चलता है कि जो उसकी क्लासमेट है वो भी उससे पसंद करती है। और फिर जब उनकी क्लास ख़त्म हो गई होती है वो तीनों घर जा रहे होते हैं और फिर यमादा उस जो अननोन नंबर आया था तो उसे कॉल करता है। और दूसरी तरफ जो अकाने है वो उसका फ़ोन पिक करती है। ये सुन के यमादा भी काफ़ी हैरान हो जाता है। फिर अकाने उसे बताती है कि उसे रूना ने नंबर दिया है यमादा का। फिर अकाने उसे बताती है कि उसे पार्ट टाइम जॉब में जाना पड़ेगा अभी। फिर यमादा बोलता है तुम तो आफ्टरनून में भी गई थी ना। और फिर वो उसे बताती है कि नाइट की शिफ्ट के लिए कोई भी नहीं है, इसलिए उसके बॉस ने उसे अर्जेंटली बुला लिया है। फिर तभी अकाने को छींक आती है और यमादा उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। अकाने हाँ बोलती है और बहुत खुश भी होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो ओकामोतो होता है वो बर्गर खरीदने गया होता है। तभी जो यमादा की क्लासमेट है वो उससे पूछती है कि क्या ये वही लड़की है जो फेस्टिवल में तुम्हारे साथ थी। यमादा हाँ बोलता है और उसके बाद वो बहुत हैरान होता है क्योंकि उसे कैसे पता। और फिर वो बोलती है कि मुझे उसका नाम याद था। फिर वो तीनों जाने लगते हैं। तभी यमादा बोलता है कि हम सब एक ही गिल्ड में होने वाले हैं, इसलिए तुम भी उससे जल्द ही मिलोगी। और फिर जो यमादा की क्लासमेट है वो सोचने लगती है कि अकाने कैसे देखती है, पर उसे याद नहीं आ रहा होता। तभी वो यमादा से पूछता है कि वो कैसे देखती है। यमादा उसके अजीब अजीब चेहरे को याद करने लगता है और कुछ क्यूट वाले चेहरे को भी याद करता है, पर फिर वो बोलता है कि मैं नहीं बता सकता। और ये सुनने के बाद वो जो होती है वो एकदम उससे पूछने लग जाती है कि क्या वो उसे पसंद तो नहीं करता है। फिर उसके बाद यमादा उसके बात का जवाब नहीं देता और हमें दिखाया जाता है कि वो अपने शिफ्ट में पहुंच चुकी है और वो बहुत गुस्सा होती है और उसका बॉस उसे मनाने की कोशिश करता है और फिर वो चेंजिंग रूम में चली जाती है। तभी उसका वहाँ पर फ़ोन गिर जाता है और जैसे ही वो फ़ोन को उठाती है उसके फ़ोन में यमादा का नंबर देख के वो काफ़ी शर्मा जाती है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें यमादा की क्लासमेट को दिखाया जाता है जो गेम को लॉगिन करके गिल्ड की इनविटेशन को एक्सेप्ट करती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि यमादा रूना को पढ़ा रहा होता है। तभी रूना के फ़ोन पर अकाने का कॉल आता है और उसके कॉल से उसे पता चलता है कि अकाने की जो हालत है बहुत ख़राब होती है और वो काफ़ी ज़्यादा बीमार भी लग रही थी। और वो फ़ोन पे बोलती है कि वो रात को गेम नहीं खेल सकती क्योंकि उसकी हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। और ये सुन के रूना को बहुत बुरा लगता है और वो बोलती है कि कोई बात नहीं, तुम आराम करो। फिर हमें अकाने को दिखाया जाता है जिसकी हालत बहुत ख़राब होती है। वो ढंग से खड़ी भी नहीं हो पा रही होती है और पानी पीते वक्त उसका गला भी बहुत दर्द कर रहा होता है और इस वक्त उसे मेडिसिन की सख्त ज़रूरत होती है। और वो साइकिल से जाना पसंद करती है और जैसे ही वो साइकिल उठाती है वैसे ही वो गिर जाती है और फिर उसके अंदर इतने भी दम नहीं थी कि खुद खड़ी हो सके और वो साइकिल को उठाने की ट्राई कर रही थी और वो उसी वक्त वहीं पर रोने लग जाती है। तभी पीछे से यमादा आ जाता है और वो अकाने और साइकिल दोनों को पकड़ लेता है। उसके बाद जो यमादा होता है वो अकाने को कैरी करने लगता है और जब अकाने उसकी तरफ देखती है उसे लगता है वो एक सपना देख रही है, यमादा क्यों आएगा मेरी मदद करने। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो गाइस कमेंट में ज़रूर बताना आपको ये एपिसोड कैसा लगा और अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक कर देना। तो गाइस चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।